नहबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालो, शम्माए रिसालत के परवानो, गौसे ख्वाजा के दीवानो, औलियाए किराम के जानिसारो, आइए सबसे पहले गुम्मदे हज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताइदारे मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना हम सब के आका जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। झूम झूम के बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज का मेरा मौजू है, आज का मेरा टॉपिक है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फ़िक्र किस बात की है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या फ़िक्र है। अल्लाहु अकबर मेरे नौजवानों, अल्लाहु अकबर। किसी माँ बाप को ये फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे को अच्छी रोज़गार मिल जाए, किसी माँ बाप को ये फ़िक्र होती है कि मेरी बच्ची का अच्छा रिश्ता आ जाए, किसी माँ बाप को ये फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाएँ, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं। लेकिन आओ नबी की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या फ़िक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़िक्र देखिए। किसी माँ बाप की फ़िक्र होती है कि मेरे बच्चों को अच्छी डिग्री मिल जाए, लेकिन हुजूर की फ़िक्र है कि मेरे आने वाले हर हर उम्मती को जन्नत की डिग्री मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा गौर तो करो, पूरी दुनिया के अंदर 1,24,000 कौमों पेश 2,24,000 पैगम्बर तशरीफ लाए, लेकिन जितना प्यार आमीना के लाल ने अपनी उम्मत से किया है उतना प्यार किसी ने नहीं किया है, उतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर मेरे नौजवानों, में आपके सामने सिर्फ चंद ही मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं आपके सामने एक ही हदीस पेश करने जा रहा हूँ, उसकी कुछ शरह के साथ, उसकी कुछ तोज़ी के साथ। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ हदीस की तरफ आते हैं। हदीस की राविया कौन है? हदीस की राविया है सय्यदा, आबिदा, जाहिदा, तकिया, ज़किया, खातून जन्नत, खातून क़यामत, ज़ौजाए मौला अली, फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस की राविया है। कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, चलो हुजूर से मुलाकात करके आते हैं, चलो हुजूर से मिल करके आते हैं। सैयदा फातिमा कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, चलो हुजूर से मुलाकात करके आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहती हैं मैंने मौला अली से कहा मेरे सरदार चलिए ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद तड़पा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आ रही है, बाबा जान की याद तड़पा रही है, चलिए ना हुजूर से मुलाकात करके आते हैं। सैयदा फातिमा कहते हैं मैंने मौला अली से कहा, तो हम दोनों जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचे, हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस हाल में देखा?
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, अब आप मेरी तरफ देखो, अब आपको सुनने में मजा आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों देखो, तकरीर को सुना भी जाता है, तकरीर को देखा भी जाता है, तकरीर को महसूस भी किया जाता है, लेकिन मैं इतना बड़ा मुकर्रिर तो हूँ नहीं, बल्कि एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ हदीस की तरफ आते हैं। सैयदा कहती हैं कि मैं जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में पहुंची, मैंने हुजूर को किस हाल में देखा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस तरह देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहती हैं कि मैंने देखा कि बाबा क्या कर रहे हैं। सैयदा फातिमा कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर अपने घुटनों के ऊपर रखकर, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, रात की तारीकियों में पाप करने वालों, खुदा पाप करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, अरे आप गौर तो करो, पैगंबरों की औलादों को सूर और बंदर बना दिया जाता था। अंबिया, आप कुरान उठा के पढ़ो, अंबिया की औलादों को सूर और बंदर बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिन के अंदर अंदर मौत अता की। लेकिन अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, कौम लूत का अमल ये कौम करे, कौम आद का अमल ये कौम करे, कौम समूद का अमल ये कौम करे, लेकिन फिर मुझे बताओ आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है। इस कौम पर क्यों नहीं अज़ाब तारी होता है, इस कौम पर क्यों नहीं आसमान से बिजली गिर रही है, इस कौम पर क्यों नहीं अज़ाब इलाही तारी होता है, इस कौम पर क्यों नहीं दुनिया के ऊपर ज़लज़ले पड़कर इन्हें ज़मीन में क्यों नहीं दसाया जाता। आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है। इसकी जब आप वजह तलाश करोगे, इसकी जब आप वजह तलाश करोगे, वो वजह बस इतनी ही मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे और मेरे गुनाहों को नहीं देखता, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे और मेरे पाप को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये देखता है कि मेरा महबूब अपनी उम्मत की वजह से परेशान न हो जाए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत पर अज़ाब तारी नहीं फरमाता, इस वजह से इस उम्मत पर अज़ाब इलाही नाजिल नहीं होता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ज़िंदगी अता की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो है अज़ाब तारी नाजिल नहीं फरमाता। लेकिन अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती हैं, सैयदा फातिमा को देखिए, वो कहती हैं कि मैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंची तो मैंने देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, बाबा को मैंने जब देखा हुजूर रोने में इतने मसरूफ थे, इतने मसरूफ थे। अल्लाह अकबर, जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया, बाबा उठ के खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी, ये शान और शौकत थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सलाम किया सैयदा फातिमा ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा को देखते तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। सैयदा फातिमा कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए, अल्लाह अकबर, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि बाबा की आंखों से आंसू जारी हैं, मोटे मोटे आंसू बाबा की आंखों से निकल रहे हैं, मोटे मोटे आंसू निकल कर बाबा की दाढ़ी को तर कर चुके हैं। मैंने बाबा से पूछा, ओ बाबा, आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर कौन सा अमल आपको रुला रहा है, आखिर आप इतना क्यों तड़प कर रो रहे हैं, आखिर मामला क्या है। तो सैयदा फातिमा कहती है कि हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी फातिमा सुन ले, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था तो मैंने अपनी उम्मत को कौन कौन से अजाब में नहीं देखा। अल्लाह अकबर, मैं आज वही अजाब देखकर अपने आप को जो है उस उम्मत के अजाब को देखकर मैं रो रहा हूँ, अल्लाह अकबर, तड़प रहा हूँ। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा, आखिर आपने आपकी उम्मत को पर कौन सा अजाब देखा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी फातिमा, मैंने देखा कि अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैं मेराज की रात मेराज के पर गया था तो मैंने देखा कि अल्लाह अकबर, कुछ औरतों को जहन्नम के ऊपर औंधे मुंह लटकाया गया है, यानी उनके सर को नीचे, उनके टांगों को ऊपर, उनके पाँव को ऊपर बांध कर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ से आगे मैं अपनी बहनों की ख्वास तो जो चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया के जरिए मुझे सुन रही हैं, अल्लाह अकबर
अकबर कबीरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी को बता रहे हैं कि मेरी शहजादी, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया, मैंने अपनी उम्मत की औरतों को देखा, उनको जहन्नम के ऊपर औंधे मुंह लटकाया गया है, उनके बालों को, उनके सर को नीचे रखा गया है, उनके टांगों को ऊपर रखा गया है। आप जरा तसव्वुर में तो लाभ, आप जरा गौर तो करो कि अगर दुनिया में इंसान को, अगर किसी इंसान को अल्लाह अकबर एसी वाले रूम में उल्टा लटका दिया जाए, उल्टा बंद कर दिया जाए, उसका कलेजा मुंह को आने लगता है। लेकिन अल्लाह अकबर आप गौर तो करो वो आग कितनी ही होगी। अल्लाह अकबर उस आग के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3000 साल लगाकर जहन्नम की आग को जलाया है। मैं बहनों की तवज्जो चाहता हूँ कि मेरी बहनों, आप जो 2 मिनट लगाकर, 1 मिनट लगाकर छोटा सा चूल्हा जलाती हो, आपको उसकी तपश का आलम बर्दाश्त नहीं होता, उसकी हरारत का आलम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जहन्नम की उस तपती हुई आग का आलम कैसे बर्दाश्त करोगे, उस जलती हुई आग का आलम कैसे बर्दाश्त करोगे कि जिसको अल्लाह ने 1 साल लगाकर जलाया होगा, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं और हमारी नाजुक सी चमड़ी कैसे बर्दाश्त करेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुझे बताओ नौजवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी को बता रहे हैं कि मेरी शहजादी, मेरी फातिमा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि जहन्नम के ऊपर औरतों को औंधे मुंह लटकाया गया है। आखिर क्या माजरा है, किस लिए लटकाया गया है? तो हुजूर के जुमलों को सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी फातिमा, जब मैंने देखा जहन्नम के ऊपर औंधे मुंह लटकी हुई औरतों को, मैंने जिब्राइल अमीन से फरमाया, ओ जिब्राइल, आखिर ये कौन औरतें हैं? आखिर इनको क्यों इतना अजाब हो रहा है? आखिर इनको इतना अजाब देने की वजह क्या है? आखिर कौन सी उम्मत की ये औरतें हैं? तो जिब्राइल अमीन, मेरी फातिमा जिब्राइल अमीन ने अर्ज की थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि जो दुनिया में रहकर भी, कपड़े लगाकर भी नंगा रहा करती थी। मैं बहनों की खास तो जो चाहता हूँ कि मेरी बहनों सुन लो, औरतों को पतला कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है। आप कहोगे कपड़े लगाकर नंगा रहने का क्या मतलब? तो आओ मैं बताऊं, कपड़े लगाकर नंगा रहने का ये मतलब है, उलमा बयान करते हैं कि कपड़ा लगाकर नंगा रहने का ये मतलब होगा कि उसने इतने पतले कपड़े पहने होंगे, इतने बारीक कपड़े पहने होंगे कि अल्लाह अकबर कबीरा, उसका जिस्म पूरे का पूरा उन कपड़ों से दिखता होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे साथियों, आप हुजूर की फिक्र तो देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की उन औरतों का हाल देखकर, उम्मत मुस्लिमा का हाल देखकर इतना रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अफसोस इस बात की है, आजकल की हमारी नौजवान बहनों को देखा जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, दुपट्टे को जिस इस्लाम ने तुम्हें सर पे ओढ़ने का हुक्म दिया, उस दुपट्टे को वो गले में लटकाते हुए नजर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो आधी आधी आस्तीनों वाले कपड़े पहनती हैं। अल्लाह अकबर, मेरी बहन, तुझे आधी वाली आस्तीन वाले कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। अरे जो इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने से मना कर देता है, वो इस्लाम औरतों को पतला कपड़ा पहनने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिस इस्लाम ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर दिया, वो इस्लाम को वो इस्लाम औरतों को दूसरों के हाथों से गिफ्ट पकड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिस इस्लाम ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया, वो इस्लाम उन औरतों को जो है ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ब्यूटी पार्लर में जाके अच्छा और दूसरे लोगों से, गैर महरमों से मेहंदी लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मेरी बहनों, नहीं, ये क्या तुम अपने बालों पे इतरा रही हो? क्या तुम अपने बालों पर घमंड कर रही हो? क्या अपने बालों पर तुम घमंड कर रही हो? अल्लाह अकबर कबीरा, ये नाजुक सी चमड़ी काम नहीं आएगी। ये नाजुक सी चमड़ी जो दुनिया में रहकर एक मच्छर का डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो आप गौर तो करें, जहन्नम की वो दहकती हुई आग, अल्लाह अकबर कबीरा, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस आग को हमारी ये चमड़ी नाजुक सी कैसे बर्दाश्त करेगी? हम उस आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अपनी बहनों की खास तो जो चाहता हूँ, मैं उनसे इतनी अर्ज जरूर करना चाहता हूँ, मेरी बहनों याद रखो, अगर तुम सुधरना चाहती हो,
अगर तुमने जो है गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर नेकियों वाली जिंदगी में आना चाहती हो तो तुमको सैयदा फातिमा के तरीके को अपनाना होगा। अरे वो सैयदा फातिमा के जिसके ताल्लुक से आता है कि सैयदा फातिमा ने अपनी हया की इतनी हिफाजत की, अल्लाह अकबर कबीरा कि सैयदा फातिमा की चादर को भी आज तक किसी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसका आंचल न देखा मोम मर्ग ने, उस नज़ाए नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अगर तुम्हें सुधरना है सैयदा फातिमा के तरीके को अपनाना होगा, सैयदा ज़ैनब के तरीके को अपनाना होगा। लेकिन मैं आपसे इतनी बार ज़रूर कहूँगा, जितने सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे वालिदैन सुन रहे हैं उनसे मैं इतनी बार ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने बच्चों को जो कुछ पढ़ाना चाहते हो पढ़ा लो। साइंस पढ़वानी है पढ़वा लो, इंग्लिश पढ़वानी है पढ़वा लो, मैथ पढ़वाना है पढ़वा लो, बायोलॉजी पढ़वानी है पढ़वा लो। तुम्हें जो कुछ पढ़ना है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन ये बात याद रखना, अब दाऊदी साहब के जुमले को मैं यहाँ बयान करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा था तुम्हें लोगों अपने बच्चों को जो सिखाना है सिखा दो, लेकिन याद रखना ये बच्चा क़यामत में रब की बारगाह में जरूर अर्ज करेगा। ये बच्चा रब की बारगाह में जरूर कहेगा, मेरे मौला मेरे माँ बाप ने मुझे कहा तुझे डॉक्टर बनना तो मैं बन गया, तुझे लीडर बनना तो मैं बन गया, तुझे इंजीनियर बनना तो मैं बन गया, तुझे ऑफिसर बनना तो मैं बन गया, तुझे एग्जाम में अच्छे नंबरात लाने तो मैंने लाए। जब मैं इतना कुछ कर सकता था, अगर मेरा माँ बाप मुझे ये भी कहता कि तुझे जन्नती भी बनना है तो मैं क्यों ना बनता। बच्चा रब की बारगाह में ये अर्ज जाके जरूर करेगा, मेरे मौला जब सुबह फजर के टाइम लोगों के बच्चे दरसगाह की तरफ जाया करते थे, लोगों के बच्चे मस्जिदों की तरफ रवाना हुआ करते थे, तो मेरी माँ मुझे बिस्तरे से उठाती थी और उठते उठते कहती थी बेटा तैयारी कर लो गाड़ी आने वाली है। वो बच्चा रब की बारगाह में जाके जरूर अर्ज करेगा, मेरे मौला जब मैं सुबह फजर के टाइम रोड के ऊपर इतनी ठंडी में गाड़ी का इंतजार कर सकता था तो मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुन के मस्जिद का सफर क्यों नहीं कर सकता था। वो बच्चा रब की बारगाह में ये अर्ज जरूर करेगा, मेरे मौला मुझे सब कुछ बन गया, अगर माँ बाप का ये हुक्म भी होता कि तुम्हें जन्नती भी बनना है तो मैं जन्नती क्यों ना बनता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अपनी बहनों से आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अब आखिरी बात यही है कि अगर तुमने सुधरना है तो सैयदा फातिमा के तरीके को अपनाना होगा। अगर तुम नहीं सुधरना चाहती हो, अगर तुम नहीं बदलना चाहती हो, अगर तुम नहीं बदलोगे, अपनी मनमानी करोगे, अपने आप जो तुम्हारा दिमाग बोलता है वो कुछ करोगे, तो याद रखना ये जहन्नम की दहती हुई आग का तुम्हें दहती हुई आग में डाली जाओगे। अल्लाह अकबर। हम लेकिन हम आखिर में ये बात कहेंगे कि तुम्हें जितनी ऐश करनी है कर लो, जितनी इशरत करनी है कर लो, जितने मजे करने हैं कर लो, लेकिन याद रखना मेरी बहनों ये कुरान तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर नफ्स चीज को मौत का मजा चखना है। कुरान पुकार पुकार के कह रहा है ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान कहता है कि अगर तुम मजबूत किले में भी छुप के रहोगे वहां भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। हज़रात मोहतरम, मैंने जो कहा आपने सुना, अगर मेरे कहने में आपके सुनने में किसी भी किस्म की कोई गलती हुई, मालिक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और तुम्हारी गलतियों को माफ़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी माओ बहनों को पर्दे की मुला तौफीक अता फरमा, बोला हमारी माओ बहनों को हिया की हिफाजत अता फरमा। अली के कायनात जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो फिर मांगे अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।